हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलएलबी क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। तो सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने कोई डेंजरस एक्टिविटी की या कोई हार्मफुल चीज़ अपनी प्रॉपर्टी पे रखी और उससे किसी को डैमेज हुआ तो आप लाइबल होगे, इवन इफ आपकी कोई गलती नहीं थी। मतलब नेग्लिजेंस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल टॉर्ट केसेस में हम फॉल्ट या नेग्लिजेंस देखते हैं, बट हियर नो फॉल्ट स्टिल लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई होने के लिए 4 कंडीशंस चाहिए। फर्स्ट होता है आपका प्रेजेंस ऑफ डेंजरस थिंग। डिफेंडेंट ने अपनी लैंड पे कोई डेंजरस थिंग लाई हो या रखी हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, केमिकल्स। बेसिकली कोई भी चीज़ जो एस्केप होने पे हार्मफुल बन सकती है। सेकेंड है आपका एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंजरस थिंग एस्केप होनी चाहिए, डिफेंडेंट के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए और डैमेज आउटसाइड द डिफेंडेंट्स लैंड होनी चाहिए। अगर डैमेज अपनी ही प्रॉपर्टी पे हुआ तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगेगी। थर्ड होता है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। लैंड का यूज़ ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्पेशल, अनयूजुअल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल यूज़ में घर में पानी का नॉर्मल टैंक, ये नेचुरल यूज़ है। बट अब देखते हैं नॉन नेचुरल यूज़। नॉन नेचुरल यूज़ में ह्यूज रिजर्वायर बना के मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करना फॉर कमर्शियल पर्पस, ये नॉन नेचुरल यूज़ है। तो बेसिकली जो कॉमन प्रैक्टिस नहीं है नेबरहुड में वो नॉन नेचुरल यूज़ है। फोर्थ डैमेज। प्लेंटिफ को रियल डैमेज होना चाहिए, बिना डैमेज के केस नहीं बन सकता। डैमेज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए एस्केप का। तो कौन से कंडीशंस थे? 4। फर्स्ट था आपका प्रेजेंस ऑफ डेंजरस थिंग, सेकेंड है आपका एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग, थर्ड है नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड, फोर्थ है डैमेज। अब सुनते हैं कब डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा। तो फर्स्ट आता है आपका एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब अगर डैमेज प्योरली नेचुरल फोर्सेस से हुआ हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनप्रेडिक्टेबल थे। ठीक है। सेकेंड है आपका एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर। अगर किसी थर्ड पार्टी ने डैमेज किया जिसका डिफेंडेंट के पास कोई कंट्रोल ही नहीं था, ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर होगा। थर्ड है आपका फॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ की अपनी ही गलती से डैमेज हुआ तो। फोर्थ है आपका कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अगर प्लेंटिफ ने एग्री किया था डेंजरस थिंग के प्रेजेंस के लिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट, ठीक है। फिफ्थ है आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर एक्ट लॉ के अंदर ऑथराइज था और विदाउट नेग्लिजेंस परफॉर्म किया गया। तो ये थे आपके एक्सेप्शंस टू स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब चलिए देखते हैं लैंडमार्क केस, रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे। केस ईयर है 1868, कोर्ट था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इंग्लैंड। देखो क्या हुआ था, डिफेंडेंट रायलेंड्स ने अपने लैंड पे एक रिजर्वायर बनवाया मिल ऑपरेट करने के लिए और पानी स्टोर करने के लिए। बट प्रॉब्लम यहाँ ये थी, अंडरग्राउंड में ओल्ड माइन शाफ्ट्स थे जो प्रॉपरली सील नहीं थे। कॉन्ट्रैक्टर्स ने देखा नहीं या प्रॉपरली इंस्पेक्ट नहीं किया। जब रिजर्वायर फिल हुआ पानी से तो वाटर एस्केप हो गया उन माइन शाफ्ट्स के थ्रू और प्लेंटिफ के कोल माइंस में फ्लड आ गया। प्लेंटिफ कौन थे यहाँ पे? फ्लेचर। फ्लेचर को मैसिव लॉस हुआ, उसकी माइंस में पानी भर गया। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखो, डिफेंडेंट यहाँ पे खुद नेग्लिजेंट नहीं था, उसने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए थे, प्रॉपर केयर भी ली थी। अब इश्यू यहाँ पे ये था, तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन था कि कैन डिफेंडेंट बी हेल्ड लाइबल डिस्पाइट नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। तो कोर्ट का डिसीजन आया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिफेंडेंट को लाइबल होल्ड किया था। कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे, अगर तुम अपने बेनिफिट के लिए डेंजरस चीज़ लाए तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एस्केप हुआ और डैमेज हुआ तो तुम लाइबल हो, इवन विदाउट नेग्लिजेंस। अब ये रूल बन गया, इसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी रूल भी कहा जाता है और रूल इन रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। तो इसका पोजीशन इंडिया में है। इंडियन कोर्ट्स ने भी इस रूल को रिकग्नाइज किया, बट इंडिया में एक और भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का वर्जन है, ये है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी।
इसे सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया। ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें नो एक्सेप्शंस है। ये अप्लाई होता है हैजार्डस और डेंजरस इंडस्ट्रीज पे, जैसे केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो होते हैं हमारे वो। तो इसका एक फेमस केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक केस बेसिकली। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट, 4 कंडीशंस थे इसके और 5 एक्सेप्शंस थे। और इसका जो केस लॉ था, लैंडमार्क केस राइलेंड्स वर्सेस फ्लेचर। और इंडिया ने एक और इससे भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का लाया था, स्ट्रिक्ट